जय माता दी। माँ भगवती आश्रय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे भाई दूज के विषय पर। हिंदू समाज में भाई बहन के प्रेम के दो त्यौहार आते हैं। एक रक्षाबंधन, जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। दूसरा भाई दूज का त्यौहार आता है, जिसमें बहन भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। भाई दूज का त्यौहार कार्तिक मास की द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन यम द्वितीया और चित्रगुप्त की पूजा हुआ करती है। इस दिन बहनें बेरी पूजन भी करती हैं। इस दिन बहन भाइयों को तेल मल करके गंगा यमुना में स्नान करना चाहिए। यदि संभव न हो तो बहन के घर जाकर के नहाना चाहिए। बहन भाई को भोजन करा करके तिलक लगा करके गोला दिया करती है। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। इस दिन श्रद्धा भाव से भाई बहन को उपहार देता है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसकी दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़ करके यमराज से प्रार्थना भी करती है। उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष भाई दूज का पर्व 15 नवंबर बुधवार के दिन मनाया जाएगा। भैया दूज पर टीका करने का शुभ मुहूर्त 15 नवंबर को दोपहर 1:33 बजे से दोपहर 3:22 तक रहेगा। भाई दूज के दिन बहनें भाई को जब तिलक लगाती हैं, तिलक लगाते समय भाई का मुख उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। बहनों को शाम को दक्षिण मुखी दीप जलाना चाहिए। इसे भाई के लिए शुभ माना जाता है। इस त्योहार से जुड़ी एक कथा है जो इस प्रकार है। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज था, कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य के उद्युक्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी थी। उसी छाया से तप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ था। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा विवाह होने लगा, जिससे खिन्न होकर के यम ने अपनी नई नगरी यमपुरी बनाई। यमपुरी ने पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देकर यमुना जी गोलोक चली आई, तो उन्होंने दूतों को भेज करके यमुना को बहुत खुजवाया, मगर मिल न सकी। फिर स्वयं ही गोलोक गए, जहां विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार के साथ भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि हे भैया, मैं आपसे ये वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाए। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देकर के यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वह तुम्हारे लोग को न जाएं। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया और कहा कि इस तिथि को जो सज्जन तुम्हारे जल में स्नान करने वाले हैं, वो स्वर्ग को चले जाएंगे। तभी से त्योहार मनाया जाता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।